भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का शहर, साहित्य का शहर, साहित्य का शहर, साहित्य का शहर। किसको मान्यता मिला है? कोझिकोड को मिला है, कोझिकोड को मिला है, कोझिकोड को, कोझिकोड को मिला है, जो कि केरल में है। कोझिकोड केरल में है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है बताइएगा। सतर्कता, सतर्कता जागरूकता, जागरूकता सप्ताह कब कब से कब तक मनाया गया? 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 5 नवंबर के मध्य कौन सा सप्ताह मनाया गया? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक क्या मनाया गया? सतर्कता जागरूकता सप्ताह। और इसका थीम क्या था? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये इसका थीम था, भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ये इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में, 1881 में। टेनिस जो खेल होता है, टेनिस, टेनिस के प्रमुख 4 टूर्नामेंट होते हैं, प्रमुख 4 टूर्नामेंट होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ये 4 टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? ये 4 टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन होता है, विंबलडन, और यूएस ओपन, यूएस ओपन। ये 4 टूर्नामेंट होते हैं, इसी को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, इसी को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। और टेनिस से संबंधित कप कौन कौन से हैं? टेनिस खेल से संबंधित कप, संबंधित कप कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। डेविड कप, डेविड कप, ग्रैंड स्लैम कप, ग्रैंड स्लैम कप, हॉफमैन कप, हॉफमैन कप, और हेलमेट कप, हेलमेट कप। ये किससे संबंधित है? टेनिस के खेल से संबंधित है, टेनिस के खेल से ये सारे कप संबंधित हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के वैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के वैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किनको किया गया है बताइएगा। तो ये किया गया है लियोनेल मेसी को किया गया है, ये गलत लिखा गया है, लियोनेल मेसी, लियोनेल, लियोनेल मेसी,
जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फुटबॉल खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? बताइएगा। रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ये गोंडवाना किला है, कहाँ है? गोंडवाना किला कहाँ है बताइएगा। गोंडवाना किला कहाँ है? ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में है। सोनार का किला कहाँ है? सोनार का किला ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। एक है ग्वालियर का किला, ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में है। एक है सिंधुदुर्ग, ये कहाँ है बताइएगा। सिंधुदुर्ग ये महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? कार रेसर के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमैरा मुश्ताक। भारतीय कार रेसर कौन है? हुमैरा मुश्ताक, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर से हैं हुमैरा मुश्ताक कार रेसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ बताइएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। और 1935 में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया। द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत बर्मा को स्वतंत्रता मिली थी। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। इसी के तहत अलग किया गया। 1919 को क्या कहते हैं? इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार
इसके दौरान क्या हुआ, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला। 1892 में क्या हुआ था, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। बजट पर बहस करने का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया है, अभी बताए हैं, बताइएगा। द्वैत शासन कब लागू हुआ था? द्वैत शासन कब लागू हुआ था अभी बताए हैं, 1919 के अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन लागू हुआ था और 1935 अधिनियम के तहत समाप्त हुआ और केंद्रों में शुरू हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ, ये केंद्रों में द्वैत शासन लागू हुआ। केंद्रों में द्वैत शासन लागू हुआ और प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे, बताइएगा। महान विधि निर्माता कौन थे? ये मनु थे। मनु। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनुस्मृति। इसकी रचना कौन किए थे? मनु। चलिए, और इनके द्वारा आर्यभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है? आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। और वात्स्यायन के द्वारा क्या लिखा गया है? कामसूत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित कब किया गया था, बताइएगा। दलित वर्गों का संघ कब स्थापित किया गया था? दलित वर्गों का संघ स्थापित किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और इसकी शुरुआत दलित आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? दलित आंदोलन की शुरुआत ये ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले के द्वारा। और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? स्वतंत्र लेबर पार्टी किनके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कब किया गया था? 1936 में। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? ये 1932 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी
और भीमराव अंबेडकर के मध्य, और भीमराव अंबेडकर के मध्य, अंबेडकर के मध्य। लेकिन उस समय गांधी जी जेल में थे, इसलिए हस्ताक्षर कौन किए थे? महात्मा गांधी के जगह पे हस्ताक्षर कौन किए थे? हस्ताक्षर कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय किए थे। मदन मोहन मालवीय किए थे। मालवीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।